एक बैंक जिसने कभी ग्रोथ और इनोवेशन की कहानी लिखी, आज उसी बैंक का नाम जुड़ रहा है 2000 करोड़ के अकाउंटिंग खेल, एसएफआईओ जांच और 70 करोड़ के कोर्ट केस से। ये कहानी है इंडसइंड बैंक की, जहां बैलेंस शीट से लेकर बोर्डरूम तक और बोर्डरूम से कोर्टरूम तक हड़कंप मचा हुआ है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ अकाउंटिंग लैप्स है या फिर भारत का अगला कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं है। कहानी शुरू होती है डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग से, जहां बैंक ने कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नोशनल प्रॉफिट्स को जो है एक्चुअल इनकम की तरह दिखाना शुरू किया। शुरुआती जांच में करीब 1900 से लेकर 2000 करोड़ का डिस्क्रिपेंसी जो है वो सामने आया, यानी प्रॉफिट बुक्स में दिख रहा था लेकिन ग्राउंड पर वो पैसा था ही नहीं। जैसे जैसे फॉरेंसिक ऑडिट आगे बढ़ा, तस्वीर और साफ हुई। 674 करोड़ गलत इनकम के तौर पर दिखाए गए, 595 करोड़ अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स के तौर पर जो है दिखाए गए, 172 करोड़ फी इनकम में मिस क्लासिफिकेशन। ये जो है आइसोलेटेड एरर नहीं था बल्कि सिस्टमिक रिपोर्टिंग इशू नजर लगने लगा, जिसने इन्वेस्टर्स को गुमराह किया। जब मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार की तरफ काम करने वाली सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यानी जिसको कि आप एसएफआईओ के नाम से जानते हैं, उसने प्रोब शुरू की। ये वही एजेंसी है जो बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की जांच करती है। अब ये सिर्फ अकाउंटिंग की गलती नहीं थी बल्कि पॉसिबल फ्रॉड एंगल से जांच हो रही थी। एसएफआईओ ने जिन लोगों को रडार पर लिया उनमें शामिल थे पूर्व सीईओ, पूर्व सीएफओ, डिप्टी सीईओ, ट्रेजरी ऑफिशियल्स, यानी डिसीजन मेकिंग चेन के लगभग सभी बड़े नाम जांच के घेरे में थे। ऑडिटर्स तक से जवाब जो है मांगा जा रहा था, जिससे केस और सेंसिटिव हो। अब इस कहानी में सबसे एक्सप्लोसिव जो ट्विस्ट आया है वो कब, जब पूर्व सीएफओ गोविंद जैन ने दावा किया कि उन्होंने खुद इस अकाउंटिंग गड़बड़ियों को फ्लैग किया था, लेकिन उनका आरोप है कि गड़बड़ी बताने की सजा मुझे नौकरी से निकाल कर दी गई। यानी मामला अब विसल ब्लोअर रिटेलिएशन तक जो है पहुंच गया। इसी के बाद जैन ने सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बैंक के खिलाफ 70 करोड़ का रॉन्गफुल टर्मिनेशन लॉसूट फाइल किया। अगर कोर्ट उनके पक्ष में आ जाता है तो ये सिर्फ कंपनसेशन नहीं बल्कि बैंक की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल बन सकता है। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक ने सभी आरोपों को बेसलेस बताया। बैंक का कहना है कि मैनेजमेंट ने सभी नॉर्म्स फॉलो किए। एक्स सीएफओ खुद अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे थे, यानी दोनों पक्षों के बीच जो है सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी क्राइसिस के बीच बैंक ने लीडरशिप में बड़े बदलाव किए। नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है, इंटरनल एग्जीक्यूटिव्स को प्रमोट किया गया, रिस्क कंप्लायंस और ऑडिट रूल्स को मजबूत किया गया। यह दिखाता है कि बैंक अब गवर्नेंस रिसेट मोड में। बता दें, इस पूरे घटनाक्रम का असर साफ दिख रहा है। स्टॉक में वोलेटिलिटी है, इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है उस पर चोट पहुंच रहा है, रेगुलेटर्स का प्रेशर बढ़ा है और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर एसएफआईओ फ्रॉड साबित करता है तो कंपनीज एक्ट के तहत क्रिमिनल एक्शन और भारी पेनाल्टीज जो है वो भी लग सकती है। तो ये रहा इंडसइंड बैंक पर पूरा रिपोर्ट। आपको हमारी ये डिटेल जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।